अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जब से रद्द हुई है, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, मोर्चा खोलती हुई देखी जा रही है मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। मालूम हो कि मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ से। हालांकि अब उन्हें थोड़ी सी राहत मिल चुकी है। 13 अप्रैल के दिन अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी को जब दोषी करार किया गया, तब लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। सदस्यता चले जाने के बाद अब राहुल गांधी वायनाड से सांसद भी नहीं है। वायनाड में जल्द ही उपचुनाव होंगे और ऐसे में यहां पर देखा जाए तो राहुल गांधी जो पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे किए हुए थे, अब देखा जाए तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यदि उनकी सदस्यता उन्हें वापस नहीं मिलती है तो। ऐसे में यहां पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम चर्चा में बना हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा अब पीएम मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती बने, लेकिन राहुल गांधी किसी तरह से किनारे किए गए तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारने की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अहम जानकारी ये देना चाहेंगे आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से ऐलान किया गया है कि 2024 में पीएम पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से उन्हें आगे किया जाएगा। सवाल यहां पर खड़ा होता है, आखिरकार यूपीए की तरफ से कौन, आखिरकार विपक्ष का चेहरा कौन होगा। तो फिलहाल देखा जाए नाम इस वक्त अनेक हैं, जैसे कि दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, टीएमसी की राष्ट्रीय संयोजक ममता बनर्जी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव, मायावती, बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ऐसे तमाम नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन अब मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा भी उतरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हें बेहद बड़ी चुनौती दे सकती हैं। वह परिवारवाद नहीं करती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा में ऐसा हुनर देखने को मिलता है कि वह ये चुनाव लड़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अब देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ना सिर्फ पीएम पद की दावेदारी को लेकर चुनौती बनी हुई हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होंगे और छत्तीसगढ़ में अब उनका दौरा है। दरअसल 6 महीने का ही वक्त बचा है यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने में, और ऐसे में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का बस्तर का दौरा शुरू हो गया है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता दौरा कर रहे हैं। ऐसे में 13 अप्रैल को महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महिला सम्मेलन का हिस्सा बनेंगी। जगदलपुर वह पहुंचेंगी और यहां पर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचने की भी चर्चा है। प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर महिला वोट बैंक को बढ़ावा देती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि यहां पर अब देखा जाए प्रियंका गांधी वाड्रा अब महिला वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। और दूसरी ही तरफ यहां पर नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री का दौरा भी हो सकता है। तो ऐसे में यहां पर वह कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती यह है, और तीसरी बड़ी चुनौती है अमेठी, जो यहां पर गढ़ कही जाती है गांधी परिवार को, और साथ ही साथ रायबरेली भी।
क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव भी संकेत दे चुके हैं। तो ऐसे में अमेठी से स्मृति ईरानी हैं जो राहुल गांधी का इंतजार कर रही हैं कि राहुल गांधी की अगर सदस्यता बहाल हो जाती है तो वह मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर अगर राहुल गांधी नहीं उतरते तो प्रियंका गांधी वाड्रा उतर सकती हैं। तो तमाम राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बार बार प्रियंका गांधी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।